पति पत्नी का रिश्ता कोई साधारण समझौता नहीं होता। ये रिश्ता ना तो केवल समाज के बनाए नियमों से बनता है, ना ही केवल प्रेम से। ये रिश्ता आत्मा के स्तर पर लिखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है, पर सच्चाई ये है कि हर रिश्ता 7 जन्मों का नहीं होता। कोई रिश्ते एक जन्म में ही पूरे हो जाते हैं, कुछ 3 में, कुछ 7 में, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कई जन्मों तक अधूरे रह जाते हैं। यह सब निर्भर करता है कर्मों पर, पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म और आत्मा की यात्रा पर। मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि जीवन से निकली हुई है। एक छोटे से शहर में रहने वाली एक स्त्री थी, नाम था सीमा। उसकी शादी बहुत साधारण ढंग से हुई थी। ना कोई बड़ी उम्मीद, ना कोई सपना, बस इतना ही कि जीवन साथ में कट जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही सालों में सीमा ने महसूस किया कि उसका पति उसके लिए अजनबी सा है। वह उसे समझता नहीं था, फिर भी सीमा उससे अलग नहीं हो पा रही थी। ना प्रेम था, ना अपनापन, फिर भी एक आदर्श बंधन था जो उसे बांधे हुए था। सीमा कई बार अपने आप से पूछती, अगर ये रिश्ता इतना कष्ट दे रहा है तो मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रही। बहुत बार उसके मायके वाले, दोस्त, यहाँ तक कि समाज भी उसे कहता, छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन उसके भीतर कहीं कोई आवाज थी जो उसे रोक लेती थी। वह आवाज डर की नहीं थी, वह आवाज किसी पुराने क्षण की नहीं थी। सीमा को तब समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। उसी शहर में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी कहते थे वह सीधा आत्मा को छू जाता था। एक दिन सीमा उनसे मिलने गई। उसने अपनी पीड़ा बताई, बिना रोए, बिना शिकायत के। पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, बेटी, ये रिश्ता प्रेम का नहीं है, यह क्षण का है। जब तक यह क्षण पूरा नहीं होगा तुम चाह कर भी अलग नहीं हो पाओगी। ये बात सीमा को चुभ गई। क्षण? कौन सा क्षण? किस जन्म का? पंडित जी ने समझाया कि जब 2 आत्माएं किसी जन्म में एक दूसरे के साथ अन्याय, छल या अधूरा प्रेम छोड़ देती हैं तो वह अधूरापन अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में सामने आता है, ताकि आत्माएं आमने सामने रहें और हिसाब पूरा हो सके। इसीलिए कई पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, फिर भी अलग नहीं हो पाते, और कहीं बहुत प्रेम करते हैं फिर भी जल्दी बिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनका हिसाब जल्दी पूरा हो जाता है। सीमा को धीरे धीरे अपनी जिंदगी की घटनाएं समझ आने लगी। उसका पति बुरा इंसान नहीं था, बस भावनात्मक रूप से दूर था। वह सीमा को धोखा नहीं देता था, मारता पीटता भी नहीं था, फिर भी उसे खाली खाली छोड़ देता था। यही सबसे बड़ा कष्ट था। पंडित जी ने कहा, यही तुम्हारा कर्म है। तुमने किसी जन्म में किसी को ऐसे ही खाली छोड़ा था। अब वही अनुभूति तुम्हें दी जा रही है ताकि आत्मा सीख सके। यह सुनकर सीमा टूट नहीं गई बल्कि शांत हो गई, क्योंकि जब दुख का कारण समझ आ जाता है तो सहन करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। उसने उस दिन तय किया कि वह इस रिश्ते को बदलने की कोशिश नहीं करेगी बल्कि पूरा करेगी। बिना अपेक्षा, बिना शिकायत उसने पति को बदलने का प्रयास छोड़ दिया और खुद को समझने लगी। और यही वह मोड़ था जहां से इस कहानी ने नया रास्ता लिया। सीमा के जीवन में बदलाव धीरे धीरे आया, जैसे अंधेरी रात में बिना शोर किए कोई दीपक जल जाए।
उसने अपने पति से शिकायत करना छोड़ दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया और तुलना करना भी। अब वह ये नहीं देखती थी कि उसे क्या नहीं मिल रहा, बल्कि ये देखने लगी कि वह इस रिश्ते में क्या सीख रही है। और यहीं से पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा सत्य खुलने लगता है। यह रिश्ता सुख देने के लिए नहीं, बदलने के लिए आता है। सीमा का पति भी यह परिवर्तन महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वही स्त्री जो पहले छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती थी, अब शांत कैसे रहने लगी है। वह चुप थी, वह उदास थी, पर साथ थी। अब शांत कैसे रहने लगी है। वह चुप थी पर उदास नहीं, वह शांत थी पर बंधी हुई नहीं लगती थी। ये बदलाव आदमी को असहज कर देता है, क्योंकि जब सामने वाला बदलता है तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। कई रातों तक उसका पति सो नहीं पाया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सीमा उससे दूर जा रही है, जबकि सच ये था कि सीमा अब उससे नहीं, कर्म से जुड़ी हुई थी। यहीं पर समझना जरूरी है कि 7 जन्मों का जो विचार है वो कोई तय संख्या नहीं है। 7 का अर्थ है पूर्णता, जो 2 आत्माओं के बीच का कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब वह रिश्ता टूट जाता है, चाहे 1 जन्म हो या 7 में, लेकिन समाज ने इसे संख्या में बांध दिया। सच तो ये है कि बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता पहले ही जन्म में पूरा हो जाता है, लेकिन वह डर, समाज या आदत के कारण उसे ढोते रहते हैं। सीमा के मन में कई बार प्रश्न उठता था, अगर ये क्षण है तो क्या इसे प्रेम में बदला जा सकता है। पंडित जी की बात उसे याद आती, हर क्षण प्रेम में बदला जा सकता है अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो। अपेक्षा ही दुख का कारण होती है। पति पत्नी एक दूसरे से वही मांगते हैं जो उन्हें बचपन में नहीं मिला होता। कोई सम्मान मांगता है, कोई अपनापन, कोई सुरक्षा, लेकिन सामने वाला वह नहीं दे पाता, क्योंकि उसके पास भी वही कमी होती है। एक रात सीमा ने सपना देखा। सपना बहुत साफ था। उसने खुद को किसी पुराने समय में देखा, एक अलग शरीर, अलग वेशभूषा, लेकिन आत्मा वही थी। वह एक पुरुष थी और सामने उसकी पत्नी थी। उस जीवन में वह पुरुष बहुत कठोर था, भावनात्मक रूप से ठंडा। वह अपनी पत्नी की पीड़ा समझता था, फिर भी उसे अनदेखा करता था। पत्नी कई बार रोती, कई बार चुप हो जाती और एक दिन चुपचाप चली गई। उसी क्षण सपना टूट गया और सीमा की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे। उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान जीवन उसी अधूरे कर्म का परिणाम है। अब वह जान गई थी कि उसका पति उसे जो दे रहा है वही उसने किसी और को दिया था। अब वह भाग नहीं सकती थी, क्योंकि भागना फिर अधूरापन छोड़ देना होता है, और अधूरापन आत्मा को अगले जन्म तक खींच ले जाता है। यही कारण है कि कुछ पति पत्नी बार बार जन्म लेते हैं। वे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बल्कि इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से सीखना भूल जाते हैं। जो रिश्ता सिखा दे वह समाप्त हो जाता है, जो नहीं सिखा पाता वह लौट आता है, नए रूप में, नए हालात में। सीमा ने अब अपने पति को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी। वह बस सही कर्म कर रही थी, सम्मान दे रही थी, भले बदले में ना मिले, साथ निभा रही थी, बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। और यही वह अवस्था थी जहां कर्म जलने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि कर्म तब तक नहीं जलते
जब तक हम वही प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जैसे ही प्रतिक्रिया बदलती हैं, कर्म टूटने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। वह ज्यादा बोलने लगा, ज्यादा समय घर पर रहने लगा। लेकिन अब सीमा को यह बदलाव पकड़ने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि रिश्ता सुधर जाए या टूट जाए, दोनों ही स्थितियां आत्मा के लिए समान हैं अगर कर्म पूरे हो जाएं। यही सबसे बड़ा वैराग्य है, भागना नहीं, जोड़कर मुक्त हो जाना। समय बीतता गया, लेकिन सीमा के भीतर एक अलग ही यात्रा चल रही थी। बाहर से देखने पर उसका जीवन वैसा ही था, घर, रसोई, जिम्मेदारियां, पति के साथ एक ही छत के नीचे रहना। पर भीतर कुछ टूट चुका था और उसी टूटन से कुछ नया जन्म ले रहा था। जब इंसान अपने रिश्ते को समझने लगता है, तब वह उससे चिपकता नहीं, बल्कि उसे पूरा करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां पति पत्नी का रिश्ता अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है। एक दिन सीमा के पति बीमार पड़े। कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन पहली बार वह खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। उस समय सीमा ने देखा कि उसके भीतर कोई शिकायत नहीं उठी, ना ये भाव आया कि अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है, ना ये आया अब समझ आया मेरा महत्व। वे बस सेवा कर रही थी, जैसे यह उसका धर्म हो। यही वह क्षण था जहां सीमा का पुराना कर्म तेजी से जलने लगा, क्योंकि सेवा जब अहंकार के बिना होती है, तब वह बंधन नहीं बनाती। बीमारी के दौरान उसके पति ने कई बातें कही जो उसने पहले कभी नहीं कही थी। उसने स्वीकार किया कि वह भावनाएं दिखाना नहीं जानता, कि उसके भीतर डर है छोड़ दिए जाने का। सीमा ने जब समझा जो लोग प्रेम नहीं दिखाते वह अक्सर सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, और आत्माएं एक दूसरे को वही अनुभव कराने आती है जिससे वह भागते रहे हो। यहीं से पति पत्नी के 7 जन्मों का एक और रहस्य खुलता है। 7 जन्मों का अर्थ ये नहीं कि हर जन्म में वही रूप, वही नाम, वही रिश्ता होगा। कभी पति पत्नी, कभी माता पिता, कभी भाई बहन और कभी शत्रु। आत्माएं बार बार मिलती हैं जब तक उनका हिसाब साफ ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन महसूस करते हैं, और कुछ बरसों साथ रहने के बाद भी अजनबी लगते हैं। सीमा के जीवन में एक और घटना घटी। उसकी एक सहेली थी जिसने प्रेम विवाह किया था। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, प्यार, सम्मान, साथ। लेकिन कुछ ही वर्षों में उसका पति अचानक चल बसा। सहेली टूट गई। वह बार बार कहती, इतना सच्चा प्यार था, फिर भगवान ने छीन क्यों लिया। सीमा के मन में एक पुरानी बात गूंजने लगी, जो रिश्ता जल्दी पूरा हो जाता है वह जल्दी समाप्त भी हो जाता है। यह दंड नहीं होता, यह मुक्ति होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विधवा होना या विधुर होना दुर्भाग्य है, लेकिन कई बार वह आत्मा का अंतिम मिलन होता है। 2 आत्माएं मिलती हैं, प्रेम पूरा करती हैं और फिर अलग हो जाती हैं, ताकि आगे की यात्रा बिना बंधन के हो सके। जबकि जिन रिश्तों में रोज दुख है, खिंचाव है, सवाल है, वही रिश्ते अगले जन्म की नींव बनाते हैं। सीमा अब इन बातों को केवल सुन नहीं रही थी, जी रही थी। उसने महसूस किया कि उसका पति उसके जीवन में शिक्षक की तरह आया है। शिक्षक हमेशा सुख नहीं देता, लेकिन वह अज्ञान दूर करता है, और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो रिश्ता अपने आप बदल जाता है, कभी प्रेम में, कभी शांति में और कभी विदाई में। एक रात सीमा ने अपने पति से बहुत सरल सा प्रश्न पूछा, अगर हम अगले जन्म में फिर मिले तो तुम मुझे पहचान पाओगे? उसका पति मुस्कुराया और बोला, अगर मिला तो शायद पहचानने की जरूरत ही ना पड़े।
उस उत्तर में कोई वादा नहीं था, कोई 7 जन्मों की बात नहीं थी, बस एक सहज स्वीकार था कि आत्माएं पहचान से नहीं अनुभव से जुड़ती है। सीमा के जीवन में अब शांति थी, पर यह शांति स्थिर नहीं थी, यह गहरी थी, ऐसी शांति जो सवालों से भागकर नहीं, उन्हें स्वीकार कर कर आती है। उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा था और सीमा खुद भी वही नहीं रही थी, लेकिन इस बदलाव में ना तो जीत का भाव था ना हार का, बस एक सहजता थी, जैसे कुछ पूरा हो रहा हो। यहीं से पति पत्नी के रिश्ते का एक और कड़वा सच सामने आता है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते टूटने के लिए आते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि रिश्ता टूटना असफलता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कई बार रिश्ता टूटना सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि जब कर्म पूरा हो चुका होता है, सीमा यह समझने लगती है कि अगर कल ये रिश्ता समाप्त भी हो जाए तो वह टूटेगा नहीं। यही कर्म मुक्ति का पहला संकेत होता है। एक दिन उसके पति ने कहा, मुझे लगता है हम दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। सीमा ने पहली बार डर महसूस नहीं किया। उसने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि अब हम सच के करीब हैं। उस रात दोनों देर तक चुप बैठे रहे। कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ 2 इंसान जो यह स्वीकार कर रहे थे कि वह एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। यही समझ आता है 7 जन्मों का बंधन टूटता कैसे है। बंधन जब टूटता है, जब 2 आत्माएं एक दूसरे से कुछ मांगना बंद कर देती हैं, जब प्रेम शर्त नहीं बनता, जब साथ जरूरत नहीं बनता, उस अवस्था में चाहे वह साथ रहे या अलग हो, बंधन समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग साथ रहते हुए भी बंधन में रहते हैं और कुछ लोग अलग होकर भी मुक्त हो जाते हैं। सीमा को अब अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था, लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं था। ये वही खालीपन था जो वर्षों से भरे हुए दर्द के जाने के बाद बचता है, और उसी खालीपन में उसे कई और जीवनों की झलकें आने लगीं। अभी वह एक स्त्री थी जो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ देती थी। कभी वह पुरुष थी जो स्त्री की भावनाओं को समझ नहीं पाया। हर जन्म में कहानी अलग थी, लेकिन भावना एक सी अधूरापन। अब उसे यह भी समझ आने लगा था कि हर स्त्री को पति नहीं मिलता और हर पति को पत्नी नहीं मिलती, फिर भी कर्म पूरे हो जाते हैं। कुछ आत्माएं बिना शादी के ही अपना दाम्पत्य कर्म जी लेती है, किसी रिश्ते में, किसी सेवा में, किसी त्याग में, और कुछ शादीशुदा लोग कभी दाम्पत्य जी ही नहीं पाते। सीमा के पति ने एक दिन अचानक कहा, अगर कभी हम अलग हुए तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यह सुनकर सीमा की आंखें भर आईं, क्योंकि यह वाक्य प्रेम से नहीं, समझ से आया था, और समझ जब आ जाती है तब जन्मों की गांठ खुलने लगती है। यही वह क्षण था जहां उनका रिश्ता 7 जन्मों के चक्र से बाहर निकलने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे कठिन रिश्ता वही होता है जिसमें ना तो नफरत होती है ना गहरा प्रेम, बस खिंचाव होता है। वही खिंचाव जन्मों जन्मों का संकेत होता है, और जब वह खिंचाव समाप्त हो जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब आत्मा हल्की होने लगती है तो जीवन की गति बदल जाती है। घटनाएं पहले जैसी ही होती हैं, पर उनका असर नहीं रहता। सीमा अब ये सब देख पा रही थी कि उसका पति, उसका घर, उसका बीता हुआ दर्द, ये सब किसी परीक्षा की तरह थे, सजा की तरह नहीं। वह अब ये नहीं पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये समझने लगी कि मुझे इससे क्या समझना था। और यही प्रश्न आत्मा को अगले स्तर पर ले जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर बहुत बातें कही जाती हैं।
लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि आत्मा मरने के बाद रिश्तों को कैसे बदलती है। आत्मा ऊपर से नीचे नहीं देखती, वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह केवल अनुभव को महसूस करती है। जैसे कोई यात्री सफर पूरा होने पर अपना बोझ उतार दे, उस समय पति पत्नी माता पिता बच्चे ये सब नाम छूट जाते हैं। सिर्फ कर्म का स्वाद बचता है, मीठा या कड़वा। सीमा को यह अनुभव तब हुआ जब उसके पिता का देहांत हुआ। अंतिम संस्कार के बाद वह बहुत शांत थी। लोगों को लगा कि उसे दुख नहीं है, लेकिन सच ये था कि वह दुख से आगे निकल चुकी थी। उस रात उसने सपना देखा। उसके पिता एक उजले स्थान पर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से ये भाव दिया कि जो रिश्ता था वह पूरा हुआ। सीमा की नींद खुली और उसके मन में एक बात साफ थी, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, स्थायी सिर्फ सीख है। इसी समय के साथ उसने अपने पति को भी नए रूप में देखना शुरू किया। अब वह पति नहीं था, वह एक आत्मा था जो उसके साथ एक यात्रा में था और यात्रा का अंत पास आ रहा था। लेकिन ये अंत अलगाव का नहीं, बंधन के टूटने का था। साथ रहकर भी बंधन टूट सकता है और अलग होकर भी। एक दिन सीमा अपने पति के साथ मंदिर गई। दोनों ने साथ में दिया जलाया। कोई मन्नत नहीं मांगी, कोई शिकायत नहीं रखी, बस मौन में खड़े रहे। उस मौन में सीमा ने भीतर ही भीतर कहा, अगर इस जन्म का हिसाब पूरा हो गया हो तो हमें मुक्त कर देना। ये प्रार्थना किसी भगवान से नहीं थी, ये आत्मा से आत्मा की बात थी। उसी दिन के बाद उनके बीच एक अजीब सी दूरी आ गई, लेकिन ये दूरी ठंडी नहीं थी, यह सम्मान की दूरी थी। जैसे दो लोग जान चुके हों कि वह एक दूसरे के जीवन में क्यों आए थे और अब वह कारण पूरा हो चुका है। कई बार दूरी ही सबसे बड़ा प्रेम होती है, क्योंकि उसमें कोई खिंचाव नहीं रहता। यहीं पर 7 जन्मों का सबसे गहरा सत्य सामने आता है। 7 जन्मों का बंधन तब तक चलता है जब तक आत्मा सीखने से इनकार करती है। जैसे ही आत्मा सीख लेती है, वह संख्या टूट जाती है। फिर अगला जन्म उसी आत्मा के साथ नहीं होता, तब आत्मा नए अनुभव के लिए आगे बढ़ जाती है। सीमा को अब ये भी दिखने लगा था कि उसके आसपास कितने लोग अपने रिश्तों में फंसे हुए हैं। कोई मार खाकर भी साथ है, कोई अपमान सहकर भी, कोई डर के कारण, कोई समाज के कारण, और उन्हें लगता है कि यही धर्म है। लेकिन असली धर्म ये है कि रिश्ता आपको भीतर से तोड़ ना दे। अगर तोड़ रहा है तो वह कर्म है और कर्म को समझकर पूरा करना होता है, ढोना नहीं। एक रात सीमा ने अपने पति से बहुत शांत स्वर में कहा, अगर हम इस जन्म के बाद फिर ना मिलें तो मैं आभारी रहूंगी। उसके पति की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती। उसी क्षण दोनों के बीच का वह आदर्श धागा टूट गया जो जन्मों से बंधा था। अब आगे कोई नाटक नहीं था, ना बड़ा झगड़ा, ना रोना धोना, बस एक स्वीकार, और स्वीकार सबसे बड़ा अंत होता है। आत्मा जब मुक्त होती है तो वह किसी को दोष नहीं देती, किसी को पकड़कर नहीं रखती, वह बस आगे बढ़ जाती है, शांत, हल्की और पूर्ण। अंत में सीमा ने ये नहीं कहा कि उसका रिश्ता सफल था या असफल, उसने बस इतना जाना कि उसका रिश्ता पूरा था। पूरा होने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सुंदर रहा, बल्कि ये कि कुछ भी अधूरा नहीं बचा। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, ना कोई उम्मीद। उसके भीतर अब ये जिज्ञासा भी नहीं थी कि अगले जन्म में वह अपने पति से मिलेगी या नहीं, क्योंकि जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब वह भविष्य को लेकर भी बंधन नहीं बनाती। सीमा और उसके पति साथ रहे या अलग हुए,
ये बात अब महत्व नहीं रखती। महत्व ये रखता है कि दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को समझ लिया था। और यही पति पत्नी के रिश्ते का अंतिम सत्य है। यह रिश्ता साथ रहने का वादा नहीं करता, यह जागने का अवसर देता है। जो जाग गया उसके लिए 7 जन्मों का चक्र समाप्त हो जाता है। जो नहीं जागा वह उसी कहानी को नए चेहरों के साथ दोहराता रहता है। जब सीमा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उसने ना तो ये कहा कि काश ऐसा होता, ना तो ये कि काश वह बदल जाता। उसकी आंखों में केवल शांति थी। वह जान चुकी थी कि आत्माएं साथ रहने नहीं आती, वह साथ सीखने आती हैं और सीख पूरी होते ही वह आगे बढ़ जाती है बिना पीछे देखे। यही 7 जन्मों का सच है। ना कोई स्थायी पति है ना स्थायी पत्नी। स्थायी है केवल कर्म और उनसे मिली सीख। जो सीख गया वह मुक्त हो गया और जो मुक्त हो गया उसके लिए अब कोई जन्म बाकी नहीं रहा। अगर आपको ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि अपने जीवन का सच लगी हो, अगर कहीं ना कहीं आपके अपने रिश्ते, अपने दर्द, अपने सवाल इसमें दिखाई दिए हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हर कथा मनोरंजन नहीं जागरण है। यहाँ रिश्तों का सजाया नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है। यहाँ प्रेम का दिखावा नहीं धर्म का सच बताया जाता है। आपका एक सब्सक्राइब किसी वीडियो की संख्या नहीं बढ़ाता, वह ये बताता है कि आप सच सुनने का साहस रखते हैं और जो सच सुन लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई कथा आए जो आपकी आत्मा को छुए, जो आपके रिश्तों को समझ दे, जो आपके मन को हल्का करे, वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। हर हर महादेव। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। संसार में अगर किसी देवता को सबसे भोला कहा गया है तो वो है महादेव, जिनके पास सब कुछ है फिर भी जो कुछ नहीं चाहते, जिनके सिर पर चांद है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है लेकिन मन में सिर्फ करुणा भरी है। शिव वो है जो राजा होकर भी फकीर बन जाते हैं और फकीर होकर भी राजा से बड़े हो जाते हैं। उनकी लीला को समझ पाना आसान नहीं क्योंकि वो भक्त की जरूरत देखकर अपना रूप बदल लेते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती 16 श्रृंगार कर रही थीं। चूड़ियों की खनक से पूरा कैलाश गूंज रहा था। माता के चेहरे पर सौभाग्य की चमक थी। भोलेनाथ ने जब वो चूड़ियां देखी तो बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगे। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या यही वो चीज है जो नारी के जीवन में इतनी खुशी और पूर्णता लाती है? भोलेनाथ ने सरल भाव से माता पार्वती से पूछा, पार्वती ये चूड़ियां क्या सच में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं? माता ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी ये सिर्फ कांच नहीं है, ये नारी के सुहाग की पहचान है। जब ये टूटती है तो दिल भी टूटता है, जब ये खनकती है तो घर में मंगल होता है। माता की बात सुनकर भोलेनाथ गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अगर चूड़ियों से नारी का सौभाग्य जुड़ा है तो कितनी ही स्त्रियां होंगी जिनके पास ये नहीं होंगी, जिनके जीवन में दुख, गरीबी और पीड़ा होगी। बस उसी क्षण भोले बाबा के मन में एक अद्भुत विचार आया, मैं स्वयं चूड़ी बेचने जाऊंगा। ना गणों को खबर हुई, ना नंदी को पता चला। भोलेनाथ ने एक साधारण चूड़ी वाले का वेश धारण किया, कंधे पर चूड़ियों की टोकरी, माथे पर भस्म और आंखों में करुणा। कैलाश से उतरकर वो धरती पर आए। उनकी चाल में साधारणता थी लेकिन आभा में दिव्यता छुपी हुई थी।
भोले बाबा गली गली आवाज लगाने लगे, चूड़ियां ले लो, सुहाग बढ़ाने वाली चूड़ियां। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि जो भी सुनता ठहर जाता। स्त्रियां काम छोड़कर बाहर आने लगीं। किसी ने पहली बार किसी चूड़ी वाले को इतना शांति देने वाला देखा। पहले घर में एक स्त्री ने चूड़ी पहनी। उसके चेहरे की उदासी कुछ ही पलों में मुस्कान में बदल गई। जिस घर में रोज कलह होता था वहां अचानक शांति छा गई। घर के बच्चे हंसने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन सबने महसूस किया कुछ अच्छा हुआ है। भोले बाबा जिस घर गए वहां कुछ ना कुछ बदल गया। कहीं बीमारी को राहत मिली, कहीं टूटा रिश्ता जुड़ गया। लेकिन भोले बाबा ने ना तो कोई पैसा मांगते ना प्रशंसा, बस कहते श्रद्धा से दे देना वही मूल्य है। एक गली के आखिरी घर में एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। पति कई महीनों से बीमार था, घर में अनाज तक नहीं था। उस स्त्री ने डरते डरते भोले बाबा को बुलाया और बोली, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भोले बाबा मुस्कुराए, मेरे लिए तेरी सच्ची भावना ही बहुत है। जैसे ही उस स्त्री ने चूड़ी पहनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर से दुखों का बोझ उतार दिया हो। उसी समय अंदर से आवाज आई, उसका पति उठ बैठा है। महीनों बाद उसकी आंखों में जान लौट आई थी। स्त्री कांपते हाथों से बाहर आई और भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बोली, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। भोले बाबा ने उसे उठाया और कहा, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं चलकर आता है। धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा फैल गई। एक चूड़ी वाला आया है जिसके पास चूड़ियां नहीं चमत्कार है। लोग दौड़ दौड़कर आने लगे, लेकिन जिस क्षण लोगों में लालच आया उसी क्षण भोले बाबा वहां से आगे बढ़ गए, क्योंकि शिव वहां रुकते हैं जहां भक्ति होती है, सौदेबाजी नहीं। जहां श्रद्धा होती है, स्वार्थ नहीं। यही शिव का नियम है। वो मंदिर में भी उतने नहीं मिलते जितने किसी दुखी के द्वार पर मिल जाते हैं। माता पार्वती ने कैलाश पर ध्यान लगाया और मुस्कुरा दी। उन्हें सब समझ आ गया। उनके भोलेनाथ संसार में नारी के सौभाग्य की रक्षा करने निकले हैं। पार्वती बोली, जाओ स्वामी, जहाँ जहाँ नारी रो रही है वहाँ तुम्हारी जरूरत है। शिव ने उस दिन यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर केवल पूजा घर में नहीं होते, वो कभी चूड़ी वाला बनकर, कभी मजदूर बनकर, कभी भिखारी बनकर हमारे बीच आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज भी जब किसी स्त्री की चूड़ियां खनकती हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं शिव की कृपा बरस रही है। और जब चूड़ियां टूटती हैं तो शिव सबसे पहले उस दर्द को महसूस करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होना चाहिए। जिस घर में नारी दुखी है वहाँ कोई पूजा काम नहीं आती। भोलेनाथ का यह रूप हमें बताता है कि ईश्वर बड़े से बड़े चमत्कार दिखाने नहीं आते, वो छोटी छोटी खुशियाँ लौटाने आते हैं। अगर आपके जीवन में आज भी दुख है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भोले बाबा चूड़ी बेचते हुए आपके द्वार की ओर आ रहे हैं। बस दिल का दरवाजा खुला होना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा को ना तो धन चाहिए ना दिखावा। उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा मन, एक आंसू और एक पुकार। अगर इस कथा को सुनते हुए आपके मन में भोले बाबा की एक झलक भी आई हो, अगर आपकी आंखें एक पल को भी नम हुई हो, अगर आपको लगा हो कि भोले बाबा आज भी चूड़ी बेचते हुए दुखी के द्वार तक पहुंच जाते हैं,
तो हाथ जोड़कर एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा किसी कहानी के लिए नहीं, किसी की टूटी आस्था को जोड़ने के लिए होती है। बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि जब जब भोले बाबा की लीला, माता पार्वती की करुणा और सनातन की सच्ची कथाएं आए, आप सबसे पहले जुड़ सकें। क्योंकि जो कथा सुनता है वो बदलता है, और जो जुड़ता है उसे भोले बाबा कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।